राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया एवं इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से इंडिया गठबंधन के होने वाले उलगुलान रैली को मूल रूप से जल जंगल जमीन और सरना धर्म कोड को लेकर होने वाली रैली बताया। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देश में सरना धर्म कोड को लागू करना चाहती है, यह स्पष्ट करना चाहिए। कल सरहूल के जुलूस में लाखों आदिवासी के द्वारा पूंजीपतियों के द्वारा प्रकृति के छेड़छाड़ पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, जो आदिवासियों को उजाड़ने के लिए जो फॉरेस्ट एक्ट बने हैं। अपने आस्था, अपने विश्वास को पूर्ण पवित्रता के साथ आज से उनका दिन शुरुआत होगा और कल भी बहुत ही सुखद दिन कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ नवरात्र चल रहा है, वहीं पवित्र रमजान का भी अंत हुआ ईद के साथ साथ हमारी जो विशिष्ट पहचान है, जो हमारी आस्था है प्रकृति में, सरहूल, इसको भी हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। कल का सरहूल हमको लगता है कि इस बार एक विशिष्ट रूप लेकर सामने आया था। लाखों आदिवासी रांची के सड़कों पर प्रकृति के साथ हो रहे पूंजीपतियों के द्वारा छेड़छाड़, प्रकृति को नष्ट करने की जो नीतियां केंद्र सरकार की बनी, उस पर अपना आक्रोश और अपना व्यथा दोनों व्यक्त। ये कोई साधारण बात नहीं थी। जो आदिवासियों को उजाड़ने के लिए, प्रकृति को समाप्त कर देने के लिए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में बदलाव किए गए, माइनिंग के लिए प्रकृति को खत्म करने के लिए जो कानून पारित किए गए, कोल बियरिंग एक्ट के तहत, उसके खिलाफ एक रोष था। हम लोगों ने देखा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो छत्तीसगढ़ सरकार नीति के बारे में जो भ्रम फैलाया गया, उसके खिलाफ अपना राय दिया, लेकिन उसके पहले ही खेला हो गया। अंबानी घुस गया, पेड़ों को काटा जा रहा है। और यही लड़ाई आदिवासी समुदाय कर लड़ी कि आदिवासी है तो प्रकृति है, आदिवासी है तो जल है, जंगल है, जमीन है और जानवर है। सृष्टि के इस मूल तत्व को समाप्त करने की भाजपा की जो साजिश, वो साजिश कर दिखा। लोगों में जो चेतना है, यदि इस देश में हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, तो फिर आदिवासी धर्म कहां गया? आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड हम लोगों ने
विधानसभा से ध्वनि मत से पारित करवाकर, या हम कहें समग्र समर्थन से हम लोगों ने राजभवन भेजा। केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी चाहत है, आदिवासियों के खिलाफ कैसी सोच है कि वो विधायक को लौटा दिया जाता है? कल लाखों का जो आवाज था, भाजपा को बताना चाहिए कि आदिवासी धर्म कोड कब होगा। पहले महाराष्ट्र के आर्य जंगल को समाप्त किया, हमारे यहां पर सारंगापन नजर है। छत्तीसगढ़ में आखिर जाएंगे कहां लोग? ये सवाल करके जो उमड़ी भीड़ थी उसका था। लोगों ने पूछा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो चंदा है, घुसखोरी है, ये चंदा चोर लोग है कौन? आप किसी भी एसबीआई में चल जाइए, आपके अपने अकाउंट का विड्रॉल में कम से कम आधा घंटा लगता है, और एसबीआई चंदाखोरों के लिए पलकों में काम करता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बाद भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सर्कुलर से 356 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा दिया गया, गैर कानूनी चंदा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का रोक था, लेकिन निर्मला सीतारमण जी, जिनको चुनाव लड़ने का पैसा नहीं, वो सर्कुलर देती है कि भाजपा के खाते में 356 करोड़ रुपया पहुंचा। उस पर भी सवाल था। धनकोट पे बात हुई, देखा कि पर्यावरण को बचाना है, और कॉरपोरेट की लूट को समाप्त करना है। आज भाजपा के नेता बोलते क्यों नहीं? भाजपा चुप क्यों है? कल हमने देखा भाजपा के एक नेता मंच पे बड़ा उचुक के बैठे हुए। आपके आंखों में क्या तैरा? आपको क्या समझ आई? आज ये स्पष्ट होना चाहिए। भाजपा से लोग अब खाली एक ही चीज होने लगा, अरे सनातन विरोधी लोगों का जमावड़ा होगा 21 तारीख, सुधर जाइए। वहां सरना धर्म कोड वाले आ रहे हैं और सही सनातनी आ रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में जो कर्मकांड है वो भाजपा के जो सर्वोच्च नेता है उस कभी नहीं अपनाते। जननी
को भी स्वीकार नहीं करते। जो प्रज्वलित अग्नि है उसके सामने किए गए वायदे भी पूरा नहीं करते और बोलते हैं कि गारंटी। और वही बात पीछे पीछे उनके जितना पीछे लग्गू लोग कि गारंटी है, गारंटी है। अब तो समय आया कि जब लोग बताएंगे कि गारंटी क्या है। गारंटी होगा पर्यावरण को बचाने का, गारंटी होगा कि प्रकृति को बचाने का, जल जंगल जमीन जानवर को बचाने का, अपनी आदि धर्म और संस्कृति को बचाने का। यह सही समय है दस्तक देने का और झारखंड की जनता इस काम को करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।